Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Hassan Latif Pawan, lecturer of computer science. Today, our subject is Programming 1 C++. We are going to discuss the topics of loop. इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था हमारे पास था लूप में हमने फॉर लूप को डिस्कस किया था। लूप के हमारे पास 3 टाइप्स हैं। बेसिकली लूप हमारे पास वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि किसी भी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने में रिपीटली एग्जीक्यूट करने में हेल्प आउट करती हैं। हमारे पास लूप की 3 टाइप्स हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। फॉर लूप हमने पिछली जो हम प्रेजेंटेशन उसमें हम डिस्कस कर चुके थे। फॉर लूप किसे कहते हैं, मैं थोड़ा रिपीट कर दूं। द फॉर लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स रिपीटली फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम। मतलब ऐसा लूप जिससे हम किसी भी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं रिपीटली किसी भी खास टाइम के मुताबिक। अगर उसके हम खास टाइम बताते हैं, नंबर ऑफ टाइम बताते हैं, तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं लूप की टाइप वो हम यूज़ करते हैं फॉर लूप। सेकेंड है हमारे पास व्हाइल लूप। व्हाइल लूप किसे कहते हैं? It is also conditional statements and it is used to execute a statements or a set of statements as long as the given condition remains true. हमारे पास while loop की हमारे पास conditional statements हैं जो कि किसी condition पे बेस करते हैं, और while loop किसी भी statements को execute करने में हेल्प आउट करते हैं। ये तब तक उस statements को execute या repeat करते रहते हैं जब तक कोई उसकी condition, उसके अंदर जो condition है वो true ना हो जाए। हमारे पास while loop का अगर सिंटैक्स देखते हैं, हमारे पास सिंटैक्स के हम पहले while रिजर्व वर्ड यूज़ करते हैं, उसके अंदर ब्रैकेट में पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन यूज़ करते हैं, और देन उसके नीचे हमारे पास स्टेटमेंट्स जो उसके अंडर होती हैं वो हमारे पास एग्जीक्यूट होती हैं। कंडीशन इसमें किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कंडीशन रिप्रेजेंट करते हैं इट कंसिस्ट ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन इफ इट इज ट्रू द स्टेटमेंट्स आर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन इन द व्हाइल इज एग्जीक्यूटेड। ये हमारे पास जो कंडीशन हम यूज़ करते हैं पैरेंथेसिस में, ये भी ज़्यादा हमारे पास रिलेशनल एक्सप्रेशन पर डिपेंड करती है। अगर वो ट्रू होती हैं तो हमारे पास उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होती रहती हैं। और स्टेटमेंट किसी को रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द बॉडी ऑफ द व्हाइल लूप एंड द व्हाइल लूप फॉर मोर देन वन स्टेटमेंट इज डन एज। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स है तो उसको फिर हम ब्रैकेट्स के अंदर, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स के अंदर हम उसको इंक्लोज करते हैं। अगर व्हाइल लूप के अंदर जो कंडीशन है अगर वो ट्रू होती है तो इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, चाहे 1 है, 2 है, 3 है, 10 स्टेटमेंट्स हैं, वो बार बार एग्जीक्यूट होंगी इस कंडीशन के मुताबिक। एग्जाम्पल लिखते हैं व्हाइल लूप के ऊपर। जैसे हमने देखें, दो हमने ऊपर हेडर फाइल लिए हैं, एक स्ट्रीम डॉट एच और हमने कान्वे डॉट एच हमने प्री प्रोसेस डेटाबेस के अंदर हमने डिफाइन किया है। मेन की बात यहाँ से शुरू होती है, हमने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लिए, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो हमारे पास इसकी टाइप हमारे पास क्या है, इंटीजर। उस वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं 1। कंडीशन चेक की जा रही है वाइल ए इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 1 ए के अंदर 1 हमारे पास स्टोर है। कहते हैं 1 हमारे पास 5 से बराबर या उससे लेस देन है, कंडीशन ट्रू है क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास वाइल के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं सबसे पहले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। देखें, वाइल लूप में सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद कंडीशन को टेस्ट किया जाता है। जैसे हमारे पास अब देखें, हमने प्रीवियस स्टेटमेंट में हमने पहले कंडीशन चेक किए, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू के बाद ही कंट्रोल हमारे पास की बॉडी में आता है, उसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी। जैसे सी आउट में हमारे पास वेलकम है, वेलकम हमारे पास आउटपुट में वेलकम वन टाइम वेलकम प्रिंट हो गया। इसके नीचे हमारे पास हमने वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस प्लस। यहाँ पर वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, मतलब ए में हमारे 1 स्टोर, 1 प्लस 1 2, अब ए में हमारे पास 2 स्टोर हो गए। इसके बाद हमारे पास कंट्रोल वापस जाएगा वाइल के पास, ठीक है, कंट्रोल वापस जाएगा वाइल के पास, जिसमें अब हमारे पास ए में 2 स्टोर है, इसको टेस्ट किया जाए 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। अब कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास दोबारा वेलकम प्रिंट होगा और ए की वैल्यू हमारे पास 2, 2 प्लस 1 3, इस तरह ये 5 टाइम चलेगा। लेट सपोज हमारे पास अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 6, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल इस वाइल की बॉडी से निकलेगा और सिर्फ नीचे आएगा, नीचे हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, सी आउट में थैंक यू। तो हमारे पास इस तरह इस वैल्यू की मदद से हमारे पास वेलकम 5 टाइम प्रिंट हुआ, उसके बाद थैंक यू। अगर लेट सपोज यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होती है, लेट सपोज कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास इसके अंदर जो स्टेटमेंट है, वाइल की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट है वो 1 टाइम प्रिंट लाजमी होगी, क्योंकि वाइल लूप में पहले कंडीशन टेस्ट की जाती है और फिर उसके बाद हमारे पास पहले कंडीशन टेस्ट की जाती है, कंडीशन ट्रू होगा ना पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, फिर कंडीशन को चेक किया जाता है। तो इसमें हमारे पास वाइल लूप में 1 टाइम जो स्टेटमेंट है वो लाजमी प्रिंट आउट होगी, क्योंकि उसके बाद जैसे वाइल के उसकी बॉडी के अंदर देखते हैं, इसका सेंटेंस देखते हैं, मैं आपको बता दूं। जैसे पहले वाइल कंडीशन टेस्ट होगी, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो वाइल को कंडीशन टेस्ट करने के बाद स्टेटमेंट अगर हमारे पास जैसे अगर फॉल्स होती है तो कौन हमारी उसकी बॉडी से बाहर निकल आएगा। एक और हम देखते हैं,
वाइल लूप में, वाइल और फॉर लूप में, वाइल लूप और फॉर लूप दोनों सेम है, बट डिफरेंस ये इनका सिंटैक्स में डिफरेंस है। बट एक और डिफरेंस में ये है कि फॉर लूप में हम नंबर ऑफ टाइम्स देते हैं, किसी भी टाइम के मुताबिक होती है, और जो वाइल लूप है वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। जब तक कंडीशन ट्रू ना हो जाए वो स्टेटमेंट हमारे पास बार बार रिपीट होती रहती है। एक और एग्जांपल देखते हैं, वाइल में टेबल हमने दिया हुआ है, जैसे हम इसको हमने इसी प्रोग्राम को हमने फॉर लूप के जरिए भी हम इसको एग्जीक्यूट किया था। दो हेडर फाइल्स हमने डिक्लेयर किए हैं, मेन की बॉडी स्टार्ट होती है, हमने 3 वेरिएबल्स दिए, ए रिजल्ट, और ये रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर, और टैब टैब टेबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। हमने ए के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 1, हमारे पास आउटपुट आएगा सी आउट में क्या, इंटर एनी वैल्यू, टैब में वैल्यू ले, सपोज हमने वैल्यू ले ली 2, अगर हम 2 लेते हैं, कंडीशन टेस्ट की जरिए वाइल 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन 2, जब कंडीशन 2 होगा तो कंट्रोल वाइल की बॉडी के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन हमने ये लिखा हुआ है, जिसमें रिजल्ट में कह रहे हैं रिजल्ट इज इक्वल टू टैब इनटू ए, रिजल्ट टैब में हमारे पास क्या 2 है, और ए की वैल्यू कौन सी हमारे पास 1, 2 1 ज़ा 2, 2 रिजल्ट में स्टोर हो गया। हमारे पास सी आउट में क्या आ रहा है, टैब, टैब में हमारे पास कौन सी वैल्यू स्टोर है 2, 2 मल्टीप्लाई ऐसे रिप्रेजेंट होगा, ए हमारे पास 1 आ गया इज इक्वल टू सेम एज इट इज रिप्रेजेंट होगा क्योंकि स्ट्रिंग है, और रिजल्ट में हमारे पास आ गया 2, जैसे ये देखें आउटपुट में शो हो रहा है 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, एंड एल के बाद कंट्रोल नीचे आता है, ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है 1 प्लस 1 2, अब ए में हमारे पास वैल्यू कौन सी स्टोर हो गया 2, कंट्रोल वापस जाएगा वाइल की बॉडी के पास आएगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, कंट्रोल दोबारा नीचे आएगा, और सेम जो हमारे पास स्टेटमेंट वैसे एग्जीक्यूट होंगी, और देखिए ऐसे चलता जाएगा, जैसे 10 तक हमारे पास आएगा ये टेबल एज इट इज हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। 10 के बाद लेट्स सपोज हमारे पास आता है 11, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल हमारे पास वाइल की बॉडी से बाहर निकलेगा, गेट चेंज हमारे पास प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इसका आउटपुट हमारे पास सेम एज इट इज आता है, जैसे मैंने आउटपुट में आपको डिस्प्ले किया हुआ है। नेक्स्ट है थर्ड टाइप है हमारे पास डू वाइल लूप की। डू वाइल लूप में क्या कहते हैं, इट इज अ कंडीशन स्टेटमेंट्स एंड इन दिस लूप द कंडीशन इज टेस्टेड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट ऑफ द लूप। डू वाइल लूप में क्या होता है, इसमें पहले हमारे पास स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं और फिर कंडीशन टेस्ट की जाती है, जबकि फॉर लूप और वाइल लूप हमने देख रहे थे, उसमें पहले कंडीशन टेस्ट होती है और फिर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती है, जबकि डू वाइल लूप में उल्टा है, इसमें पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है और फिर कंडीशन टेस्ट की जाती है। इसका स्ट्रक्चर इस किस्म का है, जैसे यहाँ पर हम पहले रिजर्व वर्ड लिखते हैं डू, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, और उसके बाद वाइल रिजर्व वर्ड और फिर पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास जो एक्सप्रेशन है कंडीशन, इसको टेस्ट किया जाता है, उसके आखिर में यूज होता है हमारे पास देखें सेमीकोलन, यहाँ पर सेमीकोलन भी यूज होते हैं। प्रोग्राम देखते हैं डू वाइल लूप के लिए, हमने दो हेडर फाइल डिक्लेयर किए हैं, मेन की बात यहाँ से शुरू हो रही है, हमने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज किया है, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए, उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया 1, 1 के बाद डू रिजर्व वर्ड यूज हुआ है, उसके बाद ही हमारे पास स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो सी आउट में क्या आ रहा है हमारे पास, सी आउट में हमारे पास ए, जैसे ए तो हमारे पास प्रिंट हो गया ए, क्लियर। इसके बाद एंड एल में वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, ए प्लस प्लस ए की वैल्यू हमारे पास इनिशियलाइज हो गई है 1 प्लस 1 2, मतलब ए में स्टोर हो गया हमारे पास 2, 2 स्टोर हो गई, इसके बाद कंट्रोल नीचे आ रहा है तो यहाँ पर कंडीशन टेस्ट की जा रही है, वाइल 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, क्या 1 की वैल्यू 10 से छोटी है, अगर लेट सपोज यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाए हमारे पास, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमारे पास 1 लाजमी प्रिंट आउट होगा, क्योंकि इसमें पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है और फिर कंडीशन टेस्ट की जा रही है, जबकि वाइल और फॉर लूप में अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमारे पास कुछ भी प्रिंट आउट, उसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, जबकि डू वाइल लूप में चूंकि पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है और फिर कंडीशन टेस्ट की जा रही है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास डू के अंदर जो पहले स्टेटमेंट है उसमें जो भी सी आउट के अंदर जो लिखा हुआ है वो लाजमी प्रिंट आउट होगा 1। अब यहाँ पर हमारे पास कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू के बाद कंट्रोल जाएगा डू के पास, क्लियर, और डू के बाद फिर नीचे आएगा, तो सी आउट ए में क्या है हमारे पास स्टोर है 2, 2 है हमारे पास 2 प्रिंट हो गया, उसके बाद हमारे पास 2 की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है 2 प्लस 1 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, फिर कंट्रोल ऐसे चलेगा अप टू 10 तक, जैसे आउटपुट में आपको डिस्प्ले हो रहा है। 10 के बाद अगर 11 तो हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी, कंट्रोल वाइल की बॉडी से बाहर निकलेगा और गेट से प्रोग्राम टर्मिनेट। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं डू वाइल के ऊपर, हमने दो हेडर फाइल्स डिक्लेयर किए हैं, मेन की बॉडी स्टार्ट हो रही है, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज किया है, हमने एक वेरिएबल ये मार्क्स, मार्क्स की डेटा हमारे पास कौन सी है इंटीजर, इसके बाद हमने 3 वेरिएबल्स और लिए, एक नेम, एक एड्रेस और एक हमने लिए ओपी, ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने जो तीनों वेरिएबल्स हैं
ओपी, एड्रेस और नेम, इन तीनों की डेटा टाइप हमने ली है कौन सी, कैरेक्टर। चूंकि नेम और एड्रेस दिए तो हमने इसकी यहाँ पर इसके नंबर ऑफ लेंथ हमने दे दी है, जो वेरिएबल पुट करेंगे उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ लेंथ की होगी, इसकी 25 है और इसकी हमने 30 दे दी है। इसको आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। इन तीनों की डेटा टाइप हमने इनिशियलाइज किए, डिक्लेयर किए कैरेक्टर। डू की बात शुरू है। डू की बात हमारे पास डू के अंदर जितनी स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट हो गई, जैसे हमारे पास सी आउट में आ गया इंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट, हमने यूजर से नेम लेंगे, फिर एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट, यूजर हमने सीन के जरिए हमने एड्रेस लिया, फिर इंटर मार्क्स, यूजर से हमने मार्क्स लिए, देन सी आउट में आ रहा है एंडल, हमने यहाँ इसलिए यूज़ किया ताकि हमारे पास जो मार्क्स के बाद हम जो आउटपुट आ रहा है वो न्यू लाइन में डिस्प्ले हो। स्टूडेंट्स रिकॉर्ड इज एंडल, देन हमने सी आउट में नेम लिया, जो हमने यूजर से नेम लिया वो ऐसे डिस्प्ले होगा। यहाँ पर हमने बैक स्लैश टी स्केप सीक्वेंस लिया है, इससे क्या है कि टैब थोड़ा सा हमने गैप दे दिया, देन एड्रेस, देन टैब, देन मार्क्स, फिर एंड। इसके बाद आउटपुट आएगा सी आउट में मोर रिकॉर्ड्स। अगर आप यूजर से और रिकॉर्ड लेना चाहते हैं, हमने यहाँ पर दो ऑप्शन दे दिए, येस और वाई स्लैश नोमिनी, यस या नो। इसके बाद अगर यूजर हमारे पास सी इन में ओपी में अगर वाई लिखेगा, ठीक है, अगर वाई लिखेगा, ले लिया, लेने के बाद जब कंट्रोल नीचे आएगा तो अब कंडीशन टेस्ट की जा रही है। कंडीशन टेस्ट कीजिए वाइल ओपी, मतलब ऑपरेटर में आपने अगर ओपी इक्वल टू वाई और ओपी इक्वल टू वाई, मतलब हमने यहाँ स्मॉल कैपिटल लेटर में इसलिए लिए कि यूजर में भी स्मॉल वाई पुट कर या कैप्स लॉक हो कैपिटल वाई पुट कर, दोनों सिचुएशन में अगर वाई होगा, कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल हमारे पास वापस जाएगा और यूजर से हम दूसरी वैल्यू लेंगे, दोबारा वो पूछेगा यहाँ से कि दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड पुट करें। अगर एन लिखेगा, अगर एन रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंट्रोल वाइल की बॉडी से बाहर निकलेगा और सी आउट हमारे पास आ जाएगा ओके। जैसे देखें हमने लेट्स सपोज जैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले आएगा इंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट अब्दुल्ला लिए, एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट हैदराबाद पिशावर लिखे है, इंटर मार्क्स 678, उसके बाद आउटपुट आएगा स्टूडेंट रिकॉर्ड इज अब्दुल्ला, ये हमने स्पेस टैब के जरिए लिए, तीसरा स्पेस हैदराबाद पिशावर, देन टैब के जरिए में स्पेस लिए 678 मार्क्स लिए। इसके बाद आउटपुट आपके पास आता मोर रिकॉर्ड्स। हमने अगर हम यहाँ पर एन रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास आउटपुट आ जाएगा ओके। अगर आप यहाँ पे लिखते यस वाई लिखते, जैसे इंटर प्रेस करते दोबारा आपसे ये रिकॉर्ड पूछता, अब दूसरे यूजर का रिकॉर्ड पुट करें, ठीक है। What is the difference between while loop and do while loop? कहते हैं in while loop first the condition is tested and the body of the loop is executed. while loop में पहले condition test की जाती है और then loop की जो body है वो execute होती है, जबकि in do while loop first the body of the do while loop is executed and then the condition is tested. जबकि do while loop में पहले हमारे पास do while loop की body execute होती है और then condition test की जाती है। ये दो difference है हमारे पास while loop और do while loop के दरमियान। इस रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पोर्टल में मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।